हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज द एक्टिविटी, वेयर एंड व्हेन डू यू यूजुअली डू इट, हाउ डू यू डू इट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट कैन कीप यू फिट। पहले इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई एक्टिविटी के बारे में बात कीजिए जिसकी वजह से आपकी फिटनेस बढ़ती है या फिर फिटनेस मेंटेन रहती है। वो एक्टिविटी कौन सी है, आप कहाँ पे और कब ये एक्टिविटी करते हो, कैसे करते हो, और ये समझाइए कि आपको फिट रहने में ये एक्टिविटी कैसे हेल्पफुल होती है या फिर क्यों आपको लगता है कि ये एक्टिविटी से आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी। अगर आप मेरी बुक खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, इफ यू विश टू परचेज माई बुक विच इज कॉल्ड द स्पीकिंग बुक ऑफ आइडियाज, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई फोन नंबर। मेरी ये बुक में पार्ट 1 के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, पार्ट 2 के सारे नए क्यू कार्ड्स और उनके एक्सप्लेनेशंस है, और पार्ट 3 के फॉलोअप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं। मेरा फोन नंबर है 7433016809। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर एंड डायरेक्टली परचेज द बुक फ्रॉम मी। आज हम बोलने वाले हैं कि हम साइकिलिंग करने से हमारी फिटनेस मेंटेन करते हैं। जो एक्टिविटी हमें फिट रखती है वो है साइक्लिंग। एज यू नो, और दो क्यू कार्ड्स हैं, डिस्क्राइब कॉम्पिटिशन इन विच यू वांट टू टेक पार्ट इन एंड डिस्क्राइब एन एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू कॉन्सेंट्रेट। उन दोनों क्यू कार्ड्स में भी मैंने सेम कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। ज्यादातर आइडियाज ये वाले क्यू कार्ड से वो क्यू कार्ड के मैच करते हैं। कारण ये है ताकि आपको इन तीनों की एक ही तैयारी करनी पड़े और बहुत सारा प्रिपरेशन करने में आपको राहत मिले। यहाँ पे भी हम साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे और वो दो क्यू कार्ड्स में भी हम साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे। Where and when do you do it में daily, how do you do it, it's easy and simple, and why it can keep you fit में it maintains weight, strength and builds muscle। अगर आपको ये क्वार्टर से जुड़े गए सारे नए क्यू कार्ड्स को देखना है, उनके वीडियोस को स्टडी करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्ले लिस्ट की लिंक लगा दी है। आप उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे जितने भी नए क्यू कार्ड्स हैं वो सारे आप देख पाओगे। तो चलिए अब क्यू कार्ड को समझ लेते हैं। An activity that I do to keep myself fit is cycling. I have a 21 gear cycle and I pedal for an hour every morning from 6:30 to 7:30 AM. वो एक्टिविटी जो मुझे फिट रखती है वो है साइकिलिंग। मेरे पास 21 गियर की साइकिल है और मैं रोज सुबह 1 घंटा 6:30 से 7:30 बजे साइकिलिंग करता हूँ। आपने यहाँ पे फर्स्ट क्यू आंसर किया है। एंड डू नॉट वरी अगर आपके पास 21 गियर की साइकिल ना हो, मैंने ऐसे ही यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। आप कह सकते हो आई हैव अ न्यू साइकिल और अ बाइसिकल और अ बाइक। I do it daily and also on the weekends. Sometimes I do cycling on a long road and sometimes I also do leisure cycling inside the park on the cycling track. At times I ride on an elevated bridge to improve my physical capacity. ये सब बोल के हम सेकेंड क्यू आंसर कर रहे हैं कि हम कब और कहाँ साइकिलिंग करते हैं। हम रोज करते हैं, वीकेंड्स पे भी करते हैं, और लंबे रोड पे या फिर गार्डन के अंदर साइकिलिंग ट्रैक पे या फिर कभी ब्रिज के ऊपर भी हम साइकिलिंग करते हैं जिससे हमारी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ती है। साइकिलिंग इज एन ईजी एंड सिंपल एक्टिविटी एंड नॉट रॉकेट साइंस। साइकिलिंग करना आसान है, एक सरल एक्टिविटी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉट रॉकेट साइंस यानी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट डिड नॉट टेक मी एनी एफर्ट टू लर्न इट एंड इट ऑल्सो डज नॉट टेक मी एनी एफर्ट्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी एज वेल। इसलिए क्योंकि ये सरल है, आसान है, मुझे इसे सीखने में बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़े और इसे करने में भी मुझे बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। Riding a cycle is enjoyable and fruitful activity and has lots of physical and mental benefits to the rider. साइकिल राइड करने से मजे आते हैं, इससे हमें कुछ फायदा होता है और हमें फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। I love my cycle. It is one of my favorite morning activities and also my me time. मुझे मेरी साइकिल बहुत पसंद है, ये मेरी सबसे मनपसंद मॉर्निंग एक्टिविटी है और मेरे खुद के लिए भी मैं यहाँ पे समय निकाल पाता हूँ। I listen to light instrumental music in the background to keep myself going. I challenge myself daily and slowly increase my distance and timing. जब मैं साइकिलिंग करता हूँ मैं लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनता हूँ एंड मैं अपने आप को रोज ही एक नई चुनौती देता हूँ ताकि मैं अपना डिस्टेंस और टाइमिंग सुधार सकूँ। It has built my muscles, maintained my weight, improved my strength and endurance and has made me a very positive minded person. This is how cycling helps me stay fit and healthy. साइकिलिंग करने से मेरे मसल्स इंप्रूव हुए हैं, बिल्ट हुए हैं, मेरा वेट मेंटेन रहता है, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी क्षमता, मेरा एंड्योरेंस भी
इम्प्रूव हुआ है और साइकिलिंग करने से मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडेड यानी सकारात्मक व्यक्ति बन गया हूँ। इस तरह से मुझे फिट और हेल्दी रहने में साइकिलिंग हेल्पफुल होती है। सो हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्यूज भी आंसर कर दिए। साइकिलिंग बूस्ट्स मेंटल हेल्थ and brain power. Cycling can ease feelings of stress, depression और anxiety. So cycling करने से mental health और brain power boost होता है, बढ़ता है, अच्छा होता है और stress और depression और anxiety तनाव की जो feeling होती है वो भी शांत हो जाती है. Focusing on the road or my cadence when cycling helps me develop concentration and awareness of the present moment. जब मैं साइकिलिंग करता हूँ रोड पे फोकस करने से मेरी रिदम यानी मेरा केडेंस उस पर फोकस करने से मेरा कॉन्सेंट्रेशन और मेरी जो अवेयरनेस है, मेरा अटेंटिवनेस है वो भी बढ़ता है। तो एक जो क्यू कार्ड है मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन का, वहाँ पे भी मैंने यही वाले आइडियाज यूज किए हैं। दिस हेल्प्स मी टेक माई फोकस अवे फ्रॉम द मेंटल चैटर ऑफ द डे एंड गेट इंक्रॉस्ड इन द एक्टिविटी। इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन एंड इट मेक्स मी मोर प्रोडक्टिव। सो ऐसा करने से मेरा जो दिन का मेंटल चैटर है, जो मुझे तनाव होता है, जो सारे ख्याल आते हैं, उससे मैं दूर चला जाता हूँ और साइकिलिंग पे फोकस कर पाता हूँ। ये मेरे लिए ध्यान में बैठने जैसा है, मेडिटेशन जैसा है और इसकी वजह से मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव लाइक दिस आइडिया। गिव मी अ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। इस वीडियो से कनेक्टेड जो फॉलोअप क्वेश्चन है उसके वीडियो की लिंक मैं जल्दी से आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है, इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ऑल द बेस्ट।